अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जब से चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं उसके बाद अचानक उनके रवैये में हमें तब्दीली देखने को मिली है। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट उनके कौल व फ़ेल क्या थे और बतौर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उनके कौल व फ़ेल क्या हैं, हमें उसमें वाज़े तज़ाद नज़र आता है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उनके खिलाफ पीटीआई के दौर में सदारती रेफरेंस लाया गया था, तो उस वक्त से लेकर वो मीडिया की आज़ादी इजहार राय और बुनियादी इंसानी हकूक़ के अलमबरदार समझे जाते थे। 2021 में लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने खिताब करते हुए कहा था कि जज और जर्नैल पर का नाम लेकर तनकीद करें, कि जज और जर्नैल का नाम लेकर तनकीद करें। लेकिन फिर हमने देखा कि वक्त गुज़रता रहा, वक्त बदलता रहा और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के रवैये तब्दील होते गए। अब वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है। गुज़श्ता साल 17 सितंबर 2023 को उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ़ लिया। उनके हल्फ़ लेने से पहले ही मैं अपने दोस्तों को ये कहा करता था और मेरे दोस्त इस बात के गवाह हैं कि आप लोग चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर जितना एतबार करते हैं, जितना उनको आइन और कानून का मुहाफ़िज़ समझते हैं, जितना बुनियादी इंसानी हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय का मुहाफ़िज़ समझते हैं, मुझे इससे इख्तलाफ है। और मेरी ज़ाती राय ये थी कि जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो उसके बाद ये पहला जो छितर है ये मीडिया के सर में मारेंगे। मेरे कुछ दोस्त इस बात से इख्तलाफ भी करते थे, लेकिन अब हालात उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो बातें उस वक्त मैं करता था। इसी हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम पाबंदियाँ सहाफ़ियों पर आयद किए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हम गुज़श्ता तकरीबन कोई 1.5 माह से इन चीज़ों को महसूस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ऐसी कुछ इतलात हमें मिल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों के हवाले से कुछ पाबंदियाँ लगाने का सोच रही है। इसी हवाले से हमारी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से अक्टूबर 2023 में एक मुलाकात हुई। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दावत दी गई कि वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करें और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की तेज़ फराहमी और मुकदमात जल्द निपटाने के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। इस मुलाकात में मुख्तलिफ़ बातें ज़ेर बहस आईं, लेकिन इसी मुलाकात में चीफ़ जस्टिस साहब ने एक तो हमसे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन का ऑफिस है, कमरा है, वो वापस लेने की बात की और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलर बीट रिपोर्टर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करते हैं, मुकदमात को रेगुलर बुनियादों पर कवर करके रिपोर्ट करते हैं, उनके हवाले से हम एक नए कार्ड का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और जैसे पीआईडी के कार्ड्स हैं, इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट के अपने कार्ड भी बनाएंगे। इसके ऊपर हम सहाफ़ियों ने अपनी प्रेस एसोसिएशन में एहतजाज किया और हमने कहा कि हम ना तो जो प्रेस एसोसिएशन का कमरा है वो छोड़ेंगे और ना ही हमें ऐसे किसी कार्ड की ज़रूरत है। हमारी जो प्रेस एसोसिएशन की मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया वो पहले ही बहुत सख्त है और उस क्राइटेरिया पर उतरने वाले को ही हम आगे मेंबरशिप देते हैं और वो हमारे गिने चुने तकरीबन कोई 40 के करीब हमारे रेगुलर मेंबरान हैं परमानेंट, जो मेन स्ट्रीम प्रिंट और न्यूज़ चैनल से वाबस्ता हैं और काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें ना रुकीं और आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात आगे बढ़ते रहे। फिर हमें अचानक पता चला कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर तनकीद करने वाले कुछ सहाफ़ियों के नाम जो है वो एफआईए को भेजने के हवाले से इतलात हैं और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलात पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाते थे, मीडिया की आज़ादी इज़हार राय का वो बोल बाला करते थे, उनके बारे में उनके बड़े अच्छे जज्बात हुआ करते थे। और जब उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस पीटीआई दौर में चल रहा था तो उस वक्त भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो उन्होंने मीडिया की आज़ादी, सोशल मीडिया, यूट्यूब के व्लॉग से उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। उनके वो जो मौक़िफ़ था उसको भरपूर तरीके से इन प्लेटफार्म्स पर इस्तेमाल किया गया। काजी साहब के ख़तूत सदर पाकिस्तान को जो लिखे जाते थे वो सदर तक पहुंचने से पहले उनके कुछ मंजूर नज़र सहाफ़ियों तक पहुंच जाते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें काजी साहब इंजॉय करते रहे
और जब वो चीफ़ जस्टिस बने और उनके ऊपर तनकीद हुई तो उस पर अब काजी साहब सख्त गुस्से में नज़र आते हैं, नाराज़ भी हैं। और दो तरह से मीडिया और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ हमें घेरा तंग होता हुआ नज़र आता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कुछ पाबंदियाँ जो है वो लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब वफाकी निगरान हुकूमत वो भी सहाफ़ियों के हवाले से हमें उनसे भी कुछ ऐसी इतलात मिल रही हैं कि मुमकिन तौर पर काजी साहब पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हो सकता है। आज इसी हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक नोटिस जारी किया गया है उसमें अब सहाफ़ियों को कहा गया है कि वो तलाशी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा सहाफ़ी जो ख़वातीन सहाफ़ियाँ आती हैं उनके पर्स और बैग्स की बाकायदा तलाशी ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म की कोई ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग, इंटरव्यूज़ की रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिप्स की रिकॉर्डिंग या यूट्यूब व्लॉग्स या प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं होगी। अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। वैसे हम सहाफ़ी तो वैसे पहले ही अपना मोबाइल फ़ोन अदालत से बाहर जमा करवा के जाते हैं। चलें जी, एक बार फिर अब तहरीरी तौर पर उन्होंने कहा कि अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा अहम मुकदमात में एक मुतबादिल रिपोर्टर की इजाज़त होगी और दीगर जो रिपोर्टर होंगे उनको जिस अदालत में केस सुना जा रहा होगा उसके अलावा किसी दूसरे कोर्ट रूम में ऑडियो फ्राहम की जाएगी और वो वहाँ बैठ कर केस को सुन सकेंगे। लेकिन मामला ये है कि क्या जो ये पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, क्या ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो कौल व फ़ेल था उसमें तज़ाद को ज़ाहिर नहीं करती? बिल्कुल ज़ाहिर करती हैं। और यहाँ पर एक और अहम चीज़ ये है कि आज जब निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुलंगी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके साथ FIA और PTA के हुकाम भी थे, तो उनसे एक सवाल किया गया कि क्या ये जो जजेज़ के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने के हवाले से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या इसमें माजी के जो चीफ़ जस्टिस साहबान हैं या जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के ऊपर भी जो मुहिम चलाई गई उस पर भी कार्रवाई होगी, या ये सिर्फ मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं उनके हवाले से है? तो उस पर निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ मौजूदा चीफ़ जस्टिस के हवाले से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे तो उनसे मुतअद्दिद बार ये सवाल किया गया। साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ इंतहाई मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। हमारे जो मीडिया के कुछ दोस्त थे उन्होंने भी उसमें भरपूर हिस्सा डाला। उनकी सास की जब एक मुबैना ऑडियो सामने आई तो उसके बाद उनकी जो खुशदामन या सास हैं उनके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई और हमारे अपने ही कुछ दोस्तों ने उसके ऊपर ठट्ठे मारे। तो कुछ ऐसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ऐसी कोई इवेंट होता था जहाँ पर तमाम जजेस मीडिया के साथ कोई उनका इंटरेक्शन होता तो वहाँ पर उनसे ये सवाल भी किए गए कि आपके ख़िलाफ़ और आपकी जो खुशदामन है ये सास हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो उस पर वो कहते, मुस्कुरा कर कहते कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ मीडिया ही एक आज़ाद जो शोबा है वो रह गया है और वो नहीं चाहते कि वो उसके ख़िलाफ़ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई करें और उस पर पाबंदियाँ लगाएं। लेकिन काजी साहब, आपको तो मीडिया की जानिब से बहुत प्यार मिला, मीडिया ने ही आपका सारा मुकदमा जो है वो उसको लड़ा था। आपके बहुत जो चाहने वाले सहाफ़ी थे उन्होंने आपकी बड़ी फेवर की। लेकिन अब जब आप पर थोड़ी सी तनकीद हुई, जैसा कि माजी में साबिक चीफ़ जस्टिस साहबान या उनके अहल खाना के हवाले से तनकीद होती रही, उस तरह की तनकीद तो आप पर हुई नहीं है। उनके साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की फ़ैमिली पर कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाया गया। नून लीग के मीडिया सेल की जानिब से मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाज़ उल एहसन के ख़िलाफ़ PDM हुकूमत ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई। जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ नून लीग के मीडिया सेल ने मुहिम चलाई। सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े के सामने 15 मई 2023 को PDM हुकूमत ने, मरियम नवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ़ जस्टिस और दीगर उनके जो साथी जजेस थे उनके ऊपर जो है वो घटिया इल्ज़ामात लगाए। लेकिन उसके बावजूद साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। पार्लियामेंट के अंदर उनके ख़िलाफ़ तकरीरें की गई लेकिन वो बर्दाश्त करते रहे। आप देखें कि जस्टिस आयशा मलिक जब अक्टूबर के महीने में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस की समाअत के दौरान वो सवालात कर रही थी तो उनके ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़ मुहिम चलाई गई। उनकी इज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में नून लीग की जानिब से घटिया मुहिम चला कर उनकी तौहीन की गई।
लेकिन उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रियासती इदारों को कोई ख़त ना लिखा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ ख़त ना लिखा, जस्टिस एजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ ख़त ना लिखा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने जब दिसंबर के महीने में साइफ़र केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दिया तो उनके ख़िलाफ़ इसी तरीके से मुहिम चलाई गई। उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कोई नोटिस ना लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात ने जब इस इलेक्शन कमीशन का बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का फ़ैसला मुअत्तल किया तो उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई। उनका ताल्लुक भी पीटीआई के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर भी चीफ जस्टिस साहब खामोश रहे। फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब को धमकियां दी गईं और उनको टारगेट किया गया, लेकिन उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खामोश रहे, रियासती इदारे खामोश रहे। और फिर देखें कि जो 2 रुकनी बेंच था जिसने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दिया, पेशावर हाई कोर्ट के उस डिवीज़न बेंच के जो जजेस थे उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, लेकिन उस वक्त भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जो रियासती इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। लेकिन जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर हल्की सी तनकीद हुई तो काजी साहब भी हरकत में आ गए, रियासती इदारे भी हरकत में आ गए। रियासती इदारों को आज़ादी इजहार राय की हदूद भी नज़र आ गई, रियासती इदारों को मीडिया की आज़ादी की हदूद भी नज़र आ गई। लेकिन जब दीगर जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी तो ये सब खामोश रहते थे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या काजी साहब के अलावा पाकिस्तान भर के तमाम जजेस अछूत हैं? क्या उनकी इज़्ज़त नहीं है? क्या उनके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम नहीं चलाई गई? क्या मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की हुकूमत ने उन जजेस की तज़हीक नहीं की? क्या उन जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर तनकीद नहीं की गई? साबिक़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने तो एक केस की समाअत के दौरान अटारनी जनरल मंसूर उस्मान आवान साहब को कहा था कि आप अपने मुवक्किल यानी वफाकी हुकूमत को कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पार्लियामेंट के अंदर नाजेबा ज़बान इस्तेमाल ना करें। लेकिन आप देखें कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर हल्की सी तनकीद हुई तो तमाम रियासती मशीनरी हरकत में आ चुकी है। हमें पहले ही इस हवाले से यही जो है वो मेरे ख़दशात थे और मेरे ख़्याल में मेरी जो उस वक्त ऑब्ज़रवेशन थी वो एक बार फिर दुरुस्त साबित हुई है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, साबिक़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल हों, साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हों, साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा हों या साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार हों, वो सब जजेस बड़े ज़र्फ़ वाले थे। उन्होंने सख्त से सख्त तनकीद को भी मुस्करा कर बर्दाश्त किया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, और ये यहाँ पर चीज़ें मशकूक कैसे हो रही हैं कि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ चलाई गई मुहिम के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों का सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस के अलावा जो दीगर जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई, उनके ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई नून लीग मीडिया सेल की जानिब से, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के हाज़र सर्विस जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की मुबैना ऑडियो लीक की गई, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की गई, रियासती इदारे उसके ऊपर खामोश रहे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, आप पाकिस्तान के मीडिया पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। आज ये आगाज़ किया गया है, मुस्तक़बिल करीब में शायद आपको सिर्फ वो सहाफ़ी उनको आप सुप्रीम कोर्ट में आने की इजाज़त देंगे जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करेंगे। जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएगा शायद उसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिला बंद कर दिया जाएगा, शायद सुप्रीम कोर्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर से उसका नाम ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मीडिया ने पहले भी बर्दाश्त की, आइंदा भी बर्दाश्त करेंगे। एक बात बड़ी अहम है काजी साहब कि आपने 26 अक्टूबर को याद रखना है, 26 अक्टूबर को आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हम सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट के आपसे ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं। हम आपकी रिटायरमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते रहेंगे। हमने मरते दम तक सुप्रीम कोर्ट कवर करनी है, क्योंकि हमारी तो ज़िम्मेदारी यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इन मुकदमात की कवरेज करें, आवाम तक वो तमाम हक़ाइक़ पहुँचाएँ जो आज के दौर में एक बाइस्ड मीडिया की वजह से शायद आवाम तक नहीं पहुँचाए जा रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी नज़र में शायद वो गलत होंगी। आप मीडिया को, आप सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को अगर शफाफ बनाना चाहते थे तो एक तरफ आप उसकी सुप्रीम कोर्ट की जो अहम मुकदमात की समाअत है वो लाइव
नशरियात दिखा रहे हैं और दूसरी जानिब आप सहाफ़ियों पर जो है वो पाबंदियाँ लगा रहे हैं और रियासती इदारे भी सहाफ़ियों को टारगेट करने के लिए हमें तैयार नज़र आते हैं। लेकिन ये चीज़ें माजी में भी सहाफ़ियों की जानिब से बर्दाश्त की गई और मुझे लग रहा है कि आइंदा भी शायद हम ये सारी चीज़ें हमें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, क्योंकि सहाफ़त एक आसान जॉब नहीं है, ये एक फ़र्ज़ है बड़ा मुश्किल। और माजी में भी सहाफ़ियों ने कोड़े खाए हैं। इमरान रियाज़ 5 माह तक लापता रहे। अरशद शरीफ अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान उनको शहीद कर दिया गया और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिन पर दहशतगर्दी और दीगर संगीन मुकदमात बनाए गए, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग कुछ सियासी रहनुमाओं को, सियासी जमातों को या ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आती थी। लेकिन ये सहाफ़ी अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। अपने फ़राइज़ की अंजामदही में बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त दुनिया भर में अपनी जानें भी कुर्बान कर चुके हैं। लेकिन सहाफ़त एक फ़र्ज़ है। सहाफ़ियों को मुआशरे की आँख, कान और ज़बान कहा जाता है और हम अपना ये फ़र्ज़ अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अदा करते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आराओं फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।